हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM-SSB। ठीक है, इसमें इन्होंने एक नई रिक्रूटमेंट और यह है सुपरवाइजर महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग में है। ठीक है, ये है राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग के लिए। इसमें है पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की पोस्ट है। कुल है 176 हैं, 176, और ये हैं ग्रेजुएशन लेवल के CET के स्कोर कार्ड के आधार पर। ठीक है, सुपरवाइजर की पोस्ट है महिला अधिकारिता विभाग के लिए। ठीक है, इसमें महिला अधिकारी के लिए अधिकारिता के लिए 3 अलग अलग तरह की पदों की भर्ती की जा रही है। तो ये है महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की। ठीक है, तीनों पोस्ट सुपरवाइजर के लिए है। अलग अलग उसमें क्वालिफिकेशन का आधार मांगा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले यह है सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग में। ठीक है, और इसमें मांगा गया जो CET है वो ग्रेजुएशन लेवल का जो स्नातक स्तर का है उसके हिसाब से ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद है इसमें 176 पदों पर। ठीक है, इसमें है कि जो आपका जो स्कोर कार्ड दिया गया था 28 अप्रैल 2023 को CET का ग्रेजुएशन लेवल पे, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे CET के स्कोर कार्ड के आधार पर। ठीक है, CET का स्कोर कार्ड होगा जो ग्रेजुएशन लेवल है उसी स्कोर कार्ड के आधार पर बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया दिखा रखी है। आवेदन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, या फिर आपको SSO पोर्टल के तहत लॉगिन करके सिटीजन ऐप पे जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, आप OTR के माध्यम से भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस दे रखे हैं जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। ठीक है, आपको SSO ID वगैरह भी क्रिएट करनी पड़ेगी इसके लिए। और ये आपके हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, मेल ID दे रखे, ये है ई-मित्र हेल्पलाइन के लिए 0141 222 1424 या फिर 222 1425। और ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित कोई डिटेल चाहिए हो तो वह 0294305754 यहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप कोई और भी शिकायत है तो आप CSC जो सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है 181, यहाँ पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है इसमें। इसके बाद इसमें पदों की डिटेल दिखा रहे हैं। कुल पद हैं उनका अलग अलग हिसाब से बांटा, 142 पदों पर हैं। तो 75% महिला और 25% सामान्य, यानी कि 107 तो महिलाएं जरूर है, 35 पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से बांट रखी हैं। सबसे पहले UR कैटेगरी, राजस्थान के अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के वो सारे सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे, UR में, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें है जो टोटल 107 पद है, तो इसमें जो है महिलाओं की 35 हैं UR कैटेगरी में, डाइवोर्सी को विधवा को 3 और 1 डाइवोर्सी को। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति की महिलाओं की 16 है, 1 विधवा के लिए। अनुसूचित जनजाति में 11 महिलाओं के लिए है, 1 विधवाओं के लिए। OBC में 20 सिंपल और 1, ये सारी डिटेल दे रखी है इनकी पोस्ट की। इसके हिसाब से 25% कुल है, जो 35 पद हैं इस पर पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी इन्होंने अलग अलग आरक्षण दे रखा, अलग अलग तरह से रिजर्वेशन कर रखा है। इस हिसाब से टोटल 142 पद है और इनका एक कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस पद पर किस कैटेगरी के या किस छात्र जाति वगैरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। उसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और स्पोर्ट्समैन का भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये है नॉन ट्राइबल एरिया का। ठीक है, और ये है नीचे ट्राइबल एरिया, नॉन शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया का है। ठीक है, उनका भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। शेड्यूल्ड एरिया में टोटल 34 पोस्ट है। ठीक है, ये उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और इसमें ये डिटेल भी लिख रखा कि राजस्थान महिला अधिकारिता सेवा अधिनियम 2017 के तहत सुपरवाइजर महिला अधिकारिता पद के लिए 75% महिलाओं के लिए आरक्षित है। 25% पद ओपन श्रेणी में रखे हैं, जिसमें 30% पद महिलाओं के लिए और आरक्षित है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 85 पद इसमें लगभग 83-84 84 के तकरीबन पोस्ट हैं ऐसी जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। ठीक है,
और उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन के रूल दे रखे हैं। एक्स सर्विसमैन का क्या क्या, ये स्पोर्ट्स पर्सन की दे रखे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के 2% रिजर्वेशन है। और ये जो गेम दिखा रखे हैं टेबल में, इनमें से किसी भी एक लेवल के गेम पे आपको पार्टिसिपेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए। ये खेल की संस्थाएं हैं और ये कोई टूर्नामेंट है, इनमें से किसी भी टूर्नामेंट में अगर आपने भाग ले रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ये नीचे 3-4 गेम दे रखे हैं, इसमें से आपने कोई ना कोई मेडल जीतना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें तो कोई भी अगर पार्टिसिपेशन भी कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो गेम दे रखे स्कूल लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें आपको मेडल जीतना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नियम दे रखे हैं। और ये फिर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 10 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता बात करें तो किसी भी विद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हिंदी पढ़ने आनी चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल है इसके अंदर। और इसमें दिखा रखा है कि सुपरवाइजर महिला आधिकारिकता भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40%, यानी कि कम से कम आपको परीक्षा में 40% अंक लेने जरूरी है, ये इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है। ठीक है, उसके बाद फिजिकली मेडिकली फिट होना चाहिए। आयु सीमा है 18 कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल। लेकिन इस भर्ती में अब की बार जो राजस्थान में जो भर्ती है उनमें 4 साल की छूट दे रखी है, यानी कि अधिकतम आयु सीमा 44 साल हो सकती है। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक आपकी अधिकतम आयु सीमा 44 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल, अधिकतम 44 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद SC ST को जो भी राजस्थान के उनको अलग से कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दे रखा है 5 साल का आयु सीमा में भी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को पेंशन जो राज्य सरकार ने घोषित कर रखे, कहीं कहाँ पे OPS है, कहाँ पे NPS, न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो राज्य सरकार के अनुसार से दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके परीक्षा का शेड्यूल दे रखा है ये। और आपका एडमिट कार्ड आपको मेल ID और आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। उसके बाद है अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC। अगर कोई ऑलरेडी सरकारी जॉब में है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी जरूरी है। ठीक है, और ये डिटेल है इसमें। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई कर सकता है। ये अप्लाई करने का प्रोसीजर दे रखा है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रखे हैं जो जो आपको अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह जो भी। ठीक है, ये सारी बेसिक्स इसमें डिटेल दे रखी है। तो ये था राजस्थान में सुपरवाइजर के लिए, महिलाओं के लिए। ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करा चाहे अप्लाई कर सकता है। अब इसमें दे रखा है कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, जो इसके लिए जो पेपर होगा उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, तो इसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट है राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री का, यानी कि जीके पूछी जाएगी राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। अच्छा, ये है कि राजस्थान इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस इंडियन नेशनल, भारतीय आंदोलन पर राजस्थान, भारत और विश्व की भूमिका के इतिहास में 15% पूछे जाएंगे 30 नंबर के, यानी कि हर पर्सन 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान, ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर और IT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, 20 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे 40 नंबर के। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक ह्यूमन के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, ये सारा सिलेबस है, इसका ये सब्जेक्ट हैं, ये इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का पेपर होगा। तो कुल 150% पूछे जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 150% 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। 3 घंटे में 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने 300 नंबर के। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये जरूर ध्यान रख लेना। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है, यानी कि 120 नंबर तो आपको कम से कम पेपर में लेने पड़ेंगे, उससे अलावा आप फेल हो। ठीक है, और उसके बाद ये OMR शीट का दे रखा है ऑप्शन, 5 ऑप्शन आएंगे, कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ना नहीं है। ABCD क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ऑप्शन E होगा, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो ऑप्शन E भरना है। कोई भी सर्कल आप खाली नहीं छोड़ोगे, अगर खाली छोड़ जाए तो 1/3 या 1/3 आपका मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद सिलेबस दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष राजस्थान भारतीय, और ये पहले चैप्टर का सिलेबस दे रखा है, पहले सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का इतिहास, ये वगैरह उसका सिलेबस है। ये इकोनॉमिक्स और उसका सिलेबस सारा, और फिर कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये भूगोल का सिलेबस है, ये सामाजिक विज्ञान का है, ये फिर रीजनिंग और मैथ का सिलेबस है। ठीक है, और उसके बाद ये इंग्लिश और ये हिंदी का सिलेबस है। ये पूरा डिटेल में सिलेबस दे रखा है, किस किस सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद बस ये डिटेल्स है। इसमें जो ऑफिशियल साइट है इनकी वो दे रखी है RSMSSB Rajasthan.gov.in या फिर RSSB.Rajasthan.gov.in पे।
ठीक है, ये इनके टोल फ्री नंबर जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल है, ये पद है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए है महिला अधिकारिता विभाग में। तो जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल पे है। सीईटी का जो स्कोर था ग्रेजुएशन लेवल का, उसके स्कोर के हिसाब से आप अप्लाई करोगे। कुल 176 पद हैं इसमें। ठीक है, इसका परीक्षा की डेट इन्होंने पहले से दे रखी है, एग्जाम शेड्यूल दे रखा है, उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे उसमें देख सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम किस किस डेट को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स है इसमें सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।